स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अंदर फ्रॉम ज़ाकिर स्कूल सिस्टम भोपाल से। सर बेटा, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 से डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को, यानी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी कहेंगे उनकी वैल्यूज। इसमें पहला जो बेसिस का केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड्स के साथ रिएक्शन। How bases reacts with acids and what they are formed. So it's better whenever any base reacts with acid, they form salt and water. जब भी कोई बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इनके रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन शो किया है, पोटेशियम आयन की एनर्जी पॉजिटिव होती है, सल्फेट आयन की नेगेटिव होती है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम सल्फेट बनता है जो कि एक साल्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बेसिस का रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। बेसिस का reaction ammonium salt के साथ, whenever ammonium salt split with basis means alkali, जब ये ammonium salt alkali से रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में they form corresponding salt, ये मुतलका साल्ट बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। alkali क्या चीज है? alkali बेटा ऐसे बेसिस जो आसानी से पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, नापजीर होते हैं और फौरन अपने आयंस में बढ़ जाते हैं, उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। बेटा मैंने इसको एग्जांपल से वाज़ेह किया है। अमोनियम क्लोराइड जो अमोनियम साल्ट है, इसको रिएक्ट करवा रहा हूं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी एल्कली के साथ, इनकी रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस का इखराज में आता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिराइव किया है, सोडियम की एनर्जी पॉजिटिव होती है, क्लोरीन की नेगेटिव होती है। सो दीज अपोजिट चार्ज आयंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। एक और केमिकल रिएक्शन से वाज़ेह कर देता हूं, एक और अमोनियम साल्ट लिया मैंने, अमोनियम सल्फेट, और इसका रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक एल्कली है और उनकी रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम सल्फेट बनता है, अमोनिया गैस के इखराज में आता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। As नो दैट कैल्शियम की एनर्जी पॉजिटिव होती है, सल्फेट आयन की नेगेटिव होती है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर भी कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट की बात जो लिखी है मींस जो भी एल्कली इस्तेमाल हो रही है, जो भी बेस इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो मेटल आयन है उसी का साल्ट बनेगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम इस्तेमाल हुआ तो इसी का साल्ट बना सोडियम क्लोराइड। सिमिलर दैट हमारे पास जो एल्कली इस्तेमाल हुई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस केमिकल रिएक्शन में, इसमें कैल्शियम का ही साल्ट प्रोड्यूस हुआ कैल्शियम सल्फेट, इसलिए इसे कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट या मुतलका साल्ट का नाम दिया गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिस के क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की रसूल साजी। हाइड्रोक्साइड की रसूल साजी कौन करेंगे? एल्कलीज करेंगे। बेटा जब भी एल्कलीज को हम लोग अपना किसी भी हैवी मेटल के साथ सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो एल्कलीज जो है उस हैवी मेटल के इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो नॉन बेसिस स्टेट में किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन पर तैरते हुए नजर आते हैं, मींस उनके रसूल बनते हैं। जैसे कि हैवी मेटल का सॉल्ट मैंने लिया है कॉपर सल्फेट और ये रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एल्कली के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर इनके रिएक्शन के नतीजे में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट का साल्ट बनता है। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स हैं यानी उनके रसूल का जो कलर होगा वो ब्लू होगा और वो सोडियम सल्फेट साथ के सॉल्यूशन पर तैरता हुआ नजर आएगा नॉन बेसिस हालत में यानी इनसॉल्युबल स्टेट में, सॉलिडिफाइड स्टेट में। सिमिलर दैट एक और मैंने हैवी मेटल का साल्ट लिया जिंक क्लोराइड और इसका रिएक्शन है एल्कलीज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब दोनों साल्ट के सॉल्यूशन को यानी कैल्कुलस सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तो इनके रिएक्शन के नतीजे में जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल स्टेट में सोडियम क्लोराइड के साथ सॉल्यूशन पर तैरता हुआ नजर आता है और इसके प्रेसिपिटेट का कलर यानी रसूल का कलर सफेद होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलरली
सिमिलर देखो हेल्थ मेथड मैंने लिया है लेड और उसका साथ लिया लेड नाइट्रेट और उसका एक लिक्विड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। इनके रिएक्शन के नतीजे में लेड हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट के साथ सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है और लेड हाइड्रोक्साइड के रेसिड्यू का कलर व्हाइट होता है जो सोडियम नाइट्रेट के साथ सोल्यूशन पर नामज़द हालत में तैरता हुआ नजर आता है। सिमिलर कैल्शियम क्लोराइड एक और एल्कली मेटल के साथ कैल्शियम क्लोराइड का और साथ में बेस में ले रहा हूं लिक्विड ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके रिएक्शन के नतीजे में कैल्शियम के साथ बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में सोडियम क्लोराइड के साथ का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनसोल्युबल स्टेट में व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देता हुआ सफेद रंग के रसूल देता हुआ सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ सॉल्यूशन पर तैरता हुआ नजर आता है। सिमिलर दैट फेरस सल्फेट एक और एलिमेंटल यानी आयरन और उसका साथ लिया फेरस सल्फेट और इसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनके रिएक्शन के नतीजे में फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट साथ सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। फेरस हाइड्रोक्साइड के रसूल का कलर यानी प्रेसिपिटेट का कलर जैसी ग्रीन होता है। नाउ स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं अब यूजेस ऑफ बेसिस को बेसिस के इस्तेमाल बेटा ये चंद बेसिस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जिसमें पहला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ इस्तेमाल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड को साबुन की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 सेकंड हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसे ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए बेटा ये चैप्टर नंबर 15 वाटर में पढ़ोगे नेम है चैप्टर का उसमें आप पढ़ोगे किस तरह हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं इसको इस्तेमाल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। नेक्स्ट हमारे पास का यूज है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक साइल एंड ब्रेक्स मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एसिडिक साइल को और ब्रेक्स झीलों को जो एसिडिक हो चुकी होती है इसकी वजह से एसिड की वजह से इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और एसिड को हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर में। अब तीसरा हमारा बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है इट इज यूज्ड इन एल्कालाइन बैटरीज। इसे एल्कालाइन बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक यानी हमारे मैदे में जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है एसिडिटी हो जाती है तेजाबियत हो जाती है जब हमारा मैदा ज़्यादा एल्शियम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके असर खत्म करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में मिल्की सॉल्यूशन है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करवाते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में एक हार्डनेस कंपाउंड बनता है जो कि सॉल्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। इस तरह हमारे मैदे की एसिडिटी को हम उसका रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। इसे शहद की मक्खी के डर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 हमारा बेस है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है इट इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट। इसे फोम नुमा एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने वाले आलात में। नेक्स्ट हमारे पास बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कपड़ों पर से ग्रीस के धब्बों को ग्रीस स्टेन्स यानी कपड़ों ग्रीस के जो धब्बे लग जाते हैं इनको रिमूव करने के लिए खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके बेटा स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।